फैसलाबाद रोड पर एक गांव में एक नेक खातून रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सखी थी। वो इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई मुस्तकिल बस स्टॉप न था, मगर देहाती लोगों की आमदोरफ्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बन गया। अंदर के इलाकों के देहाती लोग 5-10 मील चलकर वहां आते कि हम खरीदो फरोख्त के लिए बस पर बैठकर शहर को जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता कि बस का वक्त ख़त्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहाँ रहने के लिए इंतज़ाम नहीं होता था। वो इस हाल में बैठकर रात गुजारते थे, भूखे प्यासे रहते। अगर औरतें साथ होती तो और ज़्यादा परेशानी होती। उस खातून ने महसूस किया कि यहाँ तो इनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। चुनांचे उसने अपने खामन से कहा कि क्यों ना हम लोगों की सहूलत के लिए एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात बसर कर सकें और अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करें। खामन को ये बात बहुत पसंद आई। चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे और जो आगे पीछे नहीं जा सकते थे रात के वक्त वहीं से खाना खाते और आराम से सो जाते। फिर अगले दिन अपने काम के लिए चले जाते। एक दिन एक शख्स ने उसके खामंद को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी। रोज़ाना इतना पकता है और फालतू लोग आकर खा जाते हैं। ऐसी सखावत का क्या फ़ायदा। जब दोस्तों ने खामंद को बार बार ये मशवरा दिया तो खामंद के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है। चुनांचे उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाना बंद कर दिया जाए। बीवी को पता चला तो वो परेशान हुई कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीनें दी थीं कि हमारी अपनी गंदुम से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, अब ये नेकी का ज़रिया बंद हो गया है। लेकिन जब खामद ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक बीवियाँ फिर बात करने के लिए मौका ढूंढा करती हैं, झगड़े नहीं किया करती। चुनांचे वो मौका की तलाश में रही। एक दिन खामद से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदासी है, घर में रह रह कर कुछ तंग सी आ गई हूँ, क्यों ना मैं ज़मीनों से ज़रा हो आऊँ। उसने कहा बहुत अच्छा। खामद उसे अपनी ज़मीन पर लेकर चला गया। वहाँ कुआं, बाग और फसलें थीं। वो थोड़ी देर चली फिरी और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। खामद भी इधर उधर फिरता रहा। काफ़ी देर के बाद कहने लगा, नेक वक्त चलें, देर हो रही है। कहने लगी, बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा। वो फिर जवाब में कहने लगी, अच्छा अभी चलते हैं। और फिर कुएं में देखती रही। बिल आखिर खामंद ने कहा कि खुदा की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो। कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। उसने कहा, खुदा की बंदी, तू अगर सारा दिन सारी रात बैठी रहेगी तो ये पानी ऐसे ही रहेगा, खाली डोल भर भर कर आते रहेंगे, मगर पानी में कमी नहीं आएगी।
جب خامد نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا، اچھا کیا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کے جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔